गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपन पोषक तत्व एवं उर्वरक पढ़ रहे थे और इसी अपनी ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक वीडियो सीरीज के कड़ी में अपन आज पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और अपन इससे पहले पार्ट 2 अपने पास और पार्ट 1 अपने पास कंप्लीट कर चुके हैं और आप लगातार बने रहिए न्यू पैरागॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लियर। उसके बाद देखो पास आज अपन पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया अनुपास में अपन पढ़ रहे थे पोषक तत्व एवं उर्वरक न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर। और न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर अपन ने इससे पहले प्राइमरी जो न्यूट्रिशन थे अपने पास में, प्राइमरी न्यूट्रिशन कौन कौन से थे पास में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पास में पोटेशियम, ये तीनों अपन ने कंप्लीट कर लिए थे पिछले वाली क्लास में। और अपन आज पढ़ने जाएंगे पास में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। कौन सा पास में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं उसमें पास में, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, अपने आज मतलब टारगेट रहेगा इसको एक साथ अपन पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लगातार देखो इसी वीडियो सीरीज की कड़ी में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और सेकेंडरी अनुपास में अपन को पता है कौन कौन से होते हैं इसमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, और इसमें सबसे पहले अपन किसको पढ़े अनुपास में, कैल्शियम को या फिर सल्फर को पढ़ लें। अपन सबसे पहले इसको सल्फर को ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन आपके पास किसको पढ़े अनुपास में, सल्फर। अब देखो सबसे पहले सल्फर को देखो, सल्फर बहुत एनर्जेटिक है और एनर्जेटिक इसलिए है क्योंकि अपन को बताएं जैसे अपनी मतलब अपने आंखों पे पट्टी बांधी जाए और अपन को सरसों के खेत के पास से गुजारा जाए या फिर किसके खेत के पास से अपन को बाजरा के खेत के पास से गुजारा जाए, तो अपन को बाजरा के खेत के पास से गुजारेंगे अपन को पता ही नहीं चलेगा कि किसका खेत है। और जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो और अपन किसके खेत के पास से, सरसों के खेत के पास से, मूली के खेत के पास से या फिर उन पास में प्याज के खेत के पास से यदि अपन निकलते हैं तो अपन को तुरंत पता चल जाता है कि ये खेत किसका अनुपास में, सरसों का है, मूली का है, अनुपास में प्याज का है। ऐसा क्या कारण है, ये सभी किसी की मेहरबानी है अनुपास में, ये सब अनुपास में सल्फर की मेहरबानी है। कैसे मेहरबानी है इसको अपन देखेंगे अभी। ठीक है, ये सब अनुपास में सल्फर की मेहरबानी है। अब देखो नेक्स्ट करें अनुपास में सल्फर। पौधे इसको किसके रूप में लेंगे अनुपास में, सल्फेट के रूप में। ठीक है, SO4 के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पौधे इसे सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसके आयतन अनुपास में कार्य, और कार्य पढ़ने से पहले अपने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लाएंगे और उससे ट्रिक से अनुपास में सभी एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अनुपास में अपन कौन से ट्रिक लाएंगे इसमें, मतलब सल्फर को पौधे सेम SO4- के रूप में ग्रहण करते हैं और SO4- को अपन इसमें क्या बोल दिया, इसको सल्फेट बोल दिया। और इसके लिए अपन ट्रिक क्या लाएंगे, देखो अपन मतलब किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो अपने पास मोबाइल में क्या आता है, अपने पास SMS आता है। ठीक है, उसी प्रकार एक एग्जाम हुआ करता था जिसका क्या नाम अनुपास में, TET। क्या नाम था इसका अनुपास में, TET। इसको अपन टेट बोलते हैं और इसका आज नया नाम क्या अनुपास में, रीट। ठीक है, 2012 से पहले इसको अपने पास क्या बोला जाता था, TET के नाम से जाना जाता था। और जब अपन ने मतलब टेट का फॉर्म भरा तो अपने पास मोबाइल पे क्या अनुपास में, SMS था। ठीक है, SMS बराबर TET। यहाँ से अपन आप JET के फॉर्म भरोगे तो भी आपके मोबाइल पे क्या है अनुपास में, SMS आएगा। ठीक है, SMS बराबर TET। और इसी का आज नया नाम क्या अनुपास में, रीट है। क्लियर हो गई इतनी बात। आप बस एक ही वर्ड याद रखना और इसी वर्ड से अपन इसको पूरा सल्फर को आसानी से कवर कर लेंगे। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर पूरी में अपन को ट्रिक की सहायता इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि एग्रीकल्चर पूरी एग्रीकल्चर, ठीक है, 11th 12th जेट ICAR कृषि पर्यवेक्षक सभी में जो हार्डेस्ट टॉपिक आता है उसका क्या नाम अनुपास में, न्यूट्रिशन है। ठीक है, मतलब पोषक तत्व सबसे हार्ड टॉपिक है और इसी हार्ड को अपन इतना मतलब आसानी से पढ़ लेंगे कि मतलब जिंदगी भर अपन कभी इसको भुलाना चाहेंगे तो भी इसको नहीं भूल पाएंगे। क्लियर हो गई। उसके बाद SMS बराबर TET। अब देखो एस अनुपास में क्या आएगा, सबसे पहले एस अनुपास में सिस्टीन, एस अनुपास सिस्टीन, एम्स अनुपास में मेथियोनिन और एस अनुपास में सिस्टाइन, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन। अब देखो कि सिस्टीन यहाँ पर आपस में कंफ्यूजन होगा, ये भी ऐसे कि यहाँ सिस्टीन आएगा या फिर सिस्टाइन आएगा। तो इसमें देखो इसमें कितने अक्षर अनुपास में, 4 अक्षर हैं और इसमें सिस्टाइन में कितने अनुपास में, 5 है। तो पहले कौन आएगा, 4 आएगा या फिर 5 आएगा, पहले 4 आएगा। ठीक है, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन, ये अनुपास में हो गया इसमें SMS का। अब देखो TET का क्या हुआ, इसमें T से अनुपास होगा तेल। ठीक है, और अपन तेल को क्या भी बोल सकते हैं, इसको अपन वसा भी बोल सकते हैं। और ई से अनुपास कौन इसमें, इथाइलिन। ई से अनुपास कौन इसमें, इथाइलिन। और टी से अनुपास क्या इसमें, तीक्ष्ण गंध। ठीक है, तीक्ष्ण गंध या तीखापन, विभिन्न फसलों में तीक्ष्ण गंध या तीखापन।
आप बस एक इसमें शब्द याद रखना पास में, और इसी शब्द से अपन इसको पूरा सल्फर को कंप्लीट कर लेंगे। अपन ने क्या देखा इसमें, सल्फर पौधे इसे किसके रूप में लेते हैं, सल्फेट के रूप में, SO4 के रूप में। नेक्स्ट वन, अपने इसको सल्फर के पूरे कार्य याद रखने के लिए एक अपने शब्द याद रखा था, कौन सा था अनुपास में, SMS बराबर TET, ऐसे सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन, तेल या वसा, इथाइलिन हार्मोन और तीक्ष्ण गंध या तीखापन, विभिन्न वस्तुओं में तीखापन। अब देखो इससे कैसा आएगा, अपन पढ़ते हैं सल्फर के कार्य। तो सल्फर के अनुपास में सबसे पहले कार्य क्या होगा इसका अनुपास में, सल्फर 3 प्रमुख एमिनो एसिड, ठीक है, सल्फर 3 प्रमुख एमिनो एसिड कौन कौन से, सिस्टीन, मेथियोनिन और अनुपास में सिस्टाइन के निर्माण में सहायक है। सल्फर 3 प्रमुख एमिनो एसिड, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन के निर्माण में सहायक है। क्लियर होगा इसका फर्स्ट कार्य, ठीक है। सेकंड वन अपन इसका कार्य क्या पढ़ेंगे, विभिन्न फस्तों में, ठीक है, विभिन्न फस्तों में तेल या वसा के निर्माण में सहायक है। जितने भी आपके पास, आपको सामान्य जानकारी के लिए बता दें, जो भी अपने पास में क्रूसीफेरी परिवार है, जैसे सरसों है, जो भी है, ठीक है, फूल गोभी है, इसमें सभी में मतलब क्रूसीफेरी परिवार में सल्फर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सामान्यतः कैसी फसलें होती है, तिलहनी फसलें होती है, ठीक है, और तिलहनी फसलों में तेल का निर्माण कौन करेगा, इसमें सल्फर करेगा, ठीक है। विभिन्न फसलों में तेल या वसा का निर्माण, इथाइलिन हार्मोन का निर्माण और विभिन्न फसलों में तीखापन या तीक्ष्ण गंध हेतु उत्तरदायी, ठीक है। अपन प्याज खाते हैं तो प्याज कैसे लगते हैं अपन को, तीखे लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर की वजह से इसमें अपन को लगते हैं, ठीक है। और इसमें तीखापन किसके कारण होता है, अनुपास में सल्फर के कारण इसमें होता है। ये हो गया इसके अनुपास में कार्य। फर्स्ट कार्य क्या था इसका, सल्फर 3 प्रमुख एमिनो एसिड, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट वन, विभिन्न फसलों में तेल या वसा का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट वन पास में इथाइलिन हार्मोन का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में विभिन्न फसलों में तीक्ष्ण गंध या तीखापन हेतु उत्तरदायी। अब देखो विभिन्न फसलें कौन कौन से अपने पास, अपन उससे पहले इसके कार्य लिखते हैं एक साइड में, ठीक है। इस ट्रिक को अपन वापस लिख देंगे। अब देखो इसका फर्स्ट कार्य, ठीक है, ट्रिक को अपन यहाँ ऊपर लिखेंगे पास में, SMS बराबर TET, क्लियर। अब देखो एस सबसे फर्स्ट का कार्य अनुपास में क्या, सल्फर 3 प्रमुख एमिनो एसिड कौन कौन से, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन के निर्माण में सहायक है, या के सल्फर 3 प्रमुख एमिनो एसिड, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन का एक प्रमुख भाग है, का एक प्रमुख भाग है। क्लियर होगा इसका फर्स्ट कार्य, ठीक है। सेकंड अपन पास में कार्य क्या था इसका अनुपास में, तेल या वसा का निर्माण, ठीक है, तेल या वसा का निर्माण, तेल या वसा का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होगा अनुपास में, इथाइलिन हार्मोन का निर्माण, ठीक है, इथाइलिन हार्मोन का निर्माण। नेक्स्ट वन अनुपास में क्या, कौन सा आएगा अनुपास में, विभिन्न फसलों में तीक्ष्ण गंध या तीखापन हेतु उत्तरदायी, ठीक है। विभिन्न फसलों में तीक्ष्ण गंध या तीखेपन हेतु उत्तरदायी, ये इसके अनुपास में कार्य, ठीक है। कौन कौन से कार्य हो गए, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टाइन का एक प्रमुख भाग है, ठीक है। ये सभी के अनुपास में एमिनो एसिड है। नेक्स्ट वन, तेल या वसा के निर्माण में सहायक है, इथाइलिन हार्मोन का निर्माण और तीक्ष्ण गंध या तीखेपन हेतु उत्तरदायी। अब अपन देखेंगे पहले तीक्ष्ण गंध या तीखेपन कौन कौन से फसलों में, उससे पहले अपन इसका एक कार्य देखेंगे, जो अपने पास में प्रोटीन होती है, ठीक है, कौन पास में प्रोटीन, और प्रोटीन आपस में किससे मिलकर बनी होती है, एमिनो एसिड से। किस अनुपास में, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड की एक मतलब इसकी बहुत लंबी स्ट्रक्चर होती है, आपस में एमिनो एसिड जुड़े होते हैं और इससे मिलकर कौन बना पास में प्रोटीन बनता है। और जो अपने पास में प्रोटीन बनता है वो देखो एमिनो एसिड से मिलकर बने होता है, तो एमिनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम बंद कौन सा बनता है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बंद। कौन सा पास में, डाइसल्फाइड बंद, ठीक है। डाइसल्फाइड बंद इसमें बनता है। सल्फाइड मींस कौन, सल्फर। तो अपन इसको ये एक कार्य इसका अपन ये ऐड कर सकते हैं, इसका जो अपने पास में प्रोटीन है वो किसके निर्माण में सहायक, अपने पास में प्रोटीन है, उसके निर्माण में कौन सहायक है, सल्फर सहायक है। कैसे सहायक हो गया इसमें, क्योंकि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से, ठीक है। और एमिनो एसिड आपस में किससे जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बंद से। सल्फाइड मींस कौन हो गया, सल्फर हो गया। तो अपन इसका एक कार्य और ऐड कर सकते हैं इसमें पास में, प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक। इससे पहले भी अपने पास एक पोषक तत्व आया था प्रोटीन निर्माण में सहायक। आप बताओ देखे कौन सा था उसमें।
अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन अपन ने क्या पढ़ा उसमें, नाइट्रोजन यदि 100 ग्राम अपन प्रोटीन ले रहे हैं या 100% अपन प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें 16% या 16 ग्राम इसमें नाइट्रोजन पाए जाते, उसके कारण अपन इसको नाइट्रोजन के कार्य में अपन पास एक कार्य पढ़ा था। लेकिन यहाँ अपन ने क्यों पढ़ा इसको, या इसलिए पढ़ा अपन ने क्योंकि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और दो एमिनो एसिड को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, एक बंद करता है जिसका क्या नाम है पास में डाइसल्फाइड बंद, और सल्फाइड मींस कौन पास में सल्फर। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इसमें अपन पढ़ रहे थे तीक्ष्ण गंध या तीखेपन हेतु उत्तरदायी, मतलब कौन कौन सी फसलों में, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फसलों का नाम लिखेंगे अपन इस पे। सबसे पहले उनके पास में कौन आएगा इसमें, प्याज आएगा, ठीक है, लहसुन है, उसके अनुपास में मूली है, सरसों है, ठीक है, और अनुपास में मिर्च। इन्हीं फसलों में तीखापन अनुपात में होता है, वो किसके कारण होता है अपने सिलेबस में है जो अपन इसमें पढ़ रहे हैं। अब देखो किससे, प्याज में किस अनुपात में, एपीडी, किस अनुपात में, एपीडी, और एपीडी का अनुपात फुल फॉर्म क्या है इसके अनुपात में, एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्लियर। उसके बाद अनुपात में लहसुन, लहसुन मीन्स, ठीक है, डीडी, डीडी मीन्स अनुपात में डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। क्लियर। उसके अनुपात में मूली। अब देखो यहाँ पर जो अनुपात में एपीडी आया है, एपीडी कभी भी आपको बुक में एपीडी शॉर्ट फॉर्म इसके नहीं मिलेगी, ये तो ठीक है, अपन इसको याद रखने के लिए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इसको याद रखने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म बनाइए। ये जो अनुपात में दीदी है, दीदी भी कभी बुक में अपने पास ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ये तो ठीक है, अपन इसको याद रखने के लिए इसमें बनाइए डाई एलाइल डाइसल्फाइड। आप एपीडी कभी कोटा जाओ तो वहाँ देखना, कोटा रेलवे स्टेशन पर एपीडी नाम से एक दाल बाटी का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके नाम पे अपन इसको बना दिया है, ठीक है। अपन को याद रखना, अपन इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, अपना बस टारगेट इतना रहेगा कि अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट अनुपात में मूली है, मूली में किसके कारण होता है, तीखा अनुपात में आइसोथायोसाइनेट, बीएचयू और आईसीआर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आइसोथायोसाइनेट। क्लियर। उसके अनुपात में सरसों, तो सरसों में अनुपात में किसके अनुपात में, सिनीग्रीन, सरसों में सिनीग्रीन, और मिर्च में किसके अनुपात में, कैप्साइसिन, कैप्साइसिन। क्लियर होगा। प्याज के अनुपात में किसमें, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन में डाई एलाइल डाइसल्फाइड, मूली में आइसोथायोसाइनेट, सरसों में सिनीग्रीन, और मिर्च के अनुपात में कैप्साइसिन। अपन एक सामान्य जानकारी के लिए ये भी याद रख सकते हैं, जो अपने पास में मिर्च में ये तीखापन है कैप्साइसिन है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछे मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, तो अपन इसमें क्या आंसर देंगे, अनुपात में मिर्च का लाल रंग, तो अपन इसमें देंगे कैप्साइसिन, कैप्साइथिन, कैप्साइथिन, ठीक है। कैप्साइथिन आ जाए तो मिर्च का लाल रंग, और कैप्साइसिन आ जाए अपने पास मिर्च में तीखापन। और जो अपने पास में कैप्साइसिन होता है, ठीक है, जो अपने पास में कैप्साइसिन है ये किसमें घुलनशील होता है, अपने पास में जल में या फिर वसा में, आंसर बताओ देखें। कैप्साइसिन होता है वो किसमें घुलनशील होगा, जल में या फिर वसा में, ये अनुपात में किसमें घुलनशील होता है, अनुपात में वसा में, ठीक है। इसलिए कभी क्या होता है अनुपात में अपन सब्जी लेते हैं और उसमें क्या मिर्च कई बार क्या इसमें ज्यादा होती है तो अपने मुंह जलने लगता है, तो आपको वहाँ पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुंह किसके कारण जले, अनुपात में कैप्साइसिन के कारण। तो कभी मुंह जले और मिर्च के कारण तो अपन को क्या खाना चाहिए, इसमें वसा खाने से, मीन्स घी खाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। कभी पानी पीने से अनुपात में इसमें शांति मिलने वाली नहीं है। ये अपने पास अपने सल्फर के कार्य पढ़ लिए। क्या कार्य पढ़े इसका, सल्फर का प्रमुख कार्य सिस्टीन, मेथोनिन, सिस्टीन एमिनो अम्लों का एक प्रमुख भाग है। नेक्स्ट वन, तेल या वसा के निर्माण में सहायक है, इथाइलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है, तीक्ष्ण गंध या तीखेपन, मतलब विभिन्न फसलों में तीक्ष्ण गंध या तीखेपन हेतु उत्तरदायी। नेक्स्ट वन, प्रोटीन निर्माण में सहायक। अपन ने एक भी कार्य इसमें नहीं रटा, अपन ने देख लिया था प्रोटीन निर्माण में कैसे सहायक था, मतलब प्रोटीन बनती है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं किससे, डाइसल्फाइड बंध से, तो सल्फाइड मींस कौन हो गया, सल्फर हो गया। क्लियर हो गया अपने पास में। उसके बाद में विभिन्न फसलों में तीखापन, इस पॉइंट को अपने प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, लहसुन में डाई एलाइल डाइसल्फाइड, मूली में आइसोथायोसाइनेट, और सरसों अनुपात में सिनीग्रीन, मिर्च में कैप्साइसिन, और मिर्च में लाल रंग पूछे तो कैप्साइथिन से, ठीक है। आप एक ट्रिक याद रखना, पास में SMS बराबर TT, आपके सभी एक साथ कार्य कंप्लीट हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात, इतना समझ आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं अनुपात में कमी के लक्षण। तो देखो कमी के लक्षण अनुपात में क्या आएंगे, कमी के लक्षण इसमें बताओ कौन से पत्तियों पर आएंगे, नई या पुरानी पर,
पहले अपन ने डायग्राम बनाया था इसका, ठीक है। तो इसके अनुपात में सल्फर की कमी के लक्षण, तो सल्फर की कमी के लक्षण कौन से पत्तियों पर अनुपात में? नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। और सल्फर की कमी से किसमें अनुपात में? चाय में कौन सा रोग होता है अनुपात में? पीलापन। इसमें एक विकार उत्पन्न होता है वैसे, ठीक है। और चाय में पीलापन होता है, वो किसकी कमी से होता है अनुपात में? सल्फर की कमी से, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि देखो इसमें जो भी पीलापन आता है वो किससे आता है अनुपात में? क्लोरोफिल या हरित लवक की कमी से आता है। जब अपन ने इसकी क्लोरोफिल या हरित लवक इसमें हरित लवक इसके अपने स्ट्रक्चर बनाई थी, तो अपने स्ट्रक्चर क्या बनाई थी इसकी? मैग्नीशियम लिखा था, और उसके चारों तरफ कौन था अनुपात में? नाइट्रोजन, ठीक है। बीच में मैग्नीशियम था, उसके चारों तरफ कौन अनुपात में? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम को आपस में जो जोड़ने का काम करता था वो निर्माता था, और निर्माता क्या चुन रहा था अनुपात में? Fm, F से आयरन, M से अनुपात में मैग्नीज। अब इसमें बताओ कहीं आपको दिख रहा है सल्फर? इसमें सल्फर कहीं नहीं आया। ये एक अपवाद स्वरूप अनुपात में सल्फर की कमी से चाय में पीलापन, इसलिए ये अनुपात में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज तक कभी एग्जाम में मुश्किल से आया है, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो अपन इसका क्वेश्चन गलत नहीं करें, ठीक है। क्लियर हो गया सल्फर। अब बात अनुपात में सल्फर की अधिकता। सल्फर की अधिकता से वैसे इसका कोई हानिकारक कार्य है नहीं, क्यों नहीं? इसके अनुपात में एमिनो एसिड का निर्माण करेगा तो भी अपन को प्रॉफिट है। नेक्स्ट वन, तेल या वसा का निर्माण अपने लिए फायदेमंद है। इथाइलिन हार्मोन बिल्कुल फायदेमंद है। तीक्ष्ण गंध ये भी जरूरी है फसलों में। और अनुपात में प्रोटीन निर्माण सहायक, तो प्रोटीन अनुपात में इसमें प्रॉफिटेबल है। क्लियर हो गया। इसकी अधिकता से इसमें कुछ भी वैसे रोग होने वाला नहीं है। ये होगा अनुपात में सल्फर कंप्लीट। क्या पढ़ा अपन ने सल्फर के बारे में? सबसे पहले इसमें सल्फर पौधे से SO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट वन, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टीन। सल्फर 3 प्रमुख एमिनो एसिड सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टीन के निर्माण में सहायक है। उसके बाद में विभिन्न फसलों में तेल या वसा का निर्माण। नेक्स्ट वन है उनके पास में विभिन्न फसलों में इथाइलिन हार्मोन का निर्माण। उसके बाद में अपन इसमें क्या पढ़ा? विभिन्न फसलों में तीखेपन या तीक्ष्ण गंध हेतु उत्तरदायी, ये अपन इसमें पढ़ लिया। और लास्ट वन पास में क्या पढ़ा? इसमें प्रोटीन निर्माण में किससे था प्रोटीन निर्माण में, वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में कौन कौन से फसलों में इसमें तीखापन आएगा? प्याज में, मूली में, लहसुन में, और पास में मिर्च में। प्याज में किससे आएगा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड से। लहसुन में डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। मूली में आइसोथायोसाइनेट से। और सरसों में सिनेग्रीन, और मिर्च में पास में कैप्साइसिन। और जो कैप्साइसिन होता है वो किस पे घुलनशील है? वसा में। क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया। अपन आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन कौन सा पढ़ेंगे इसमें पास में? कैल्शियम। देखो इसको वीडियो को रिवाइज करते रहना, नहीं तो सल्फर एक रह गया, उसके बाद में कैल्शियम कैसे समझ आएगा। बार बार इसको रिवाइज करो। इस चैप्टर को ऐसे कर दो कि मतलब अपन को रात को सोते हुए पूछते हैं तो भी अपन इसका आंसर दे सके। क्योंकि देखो ये आपको 11th में भी मिलने वाला है, 12th क्लास में केमिस्ट्री में ये सेम टू सेम चैप्टर मिलेगा, और जेट ICAR में इसका जबरदस्त वेटेज है, ठीक है। यही आपको सिलेक्शन में कन्वर्ट करेगा। एक क्वेश्चन पास में मोस्ट होते हैं। दुनिया जहाँ पे गलती करते हैं वहाँ पे अपन गलती नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से अपन तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट वन पास में आता है कैल्शियम, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें क्या आता है, पौधा इसको किसके रूप में लेगा, ठीक है। तो अपन ने पहले जब पौधे की स्ट्रक्चर बनाई थी पहले वाले वीडियो में, तो अपन ने लिखा था सबसे टॉप में किसको? एक तो कैल्शियम को, और एक इसके पास में बोरॉन को। इसको सबसे टॉप में किया था। अब देखो सबसे टॉप में किया था, इसका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। पौधे इसको किसके रूप में पास में? Ca2+ के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद में बात करें अपन यदि इसके कार्य की, तो अपन को पता है कार्य अपने इसके किसके अकॉर्डिंग सबसे शीर्ष भाग में ये पाया जाता है। अब जो शीर्ष भाग में पाया जाता है वो किसका निर्माण करेगा? हमेशा बीज का करता है, ठीक है। और किसका अनुपात में? पराग नलिका का करता है, वहीं से बीज बनेगा वो। अब देखो कैल्शियम भी पाया जाता है, बोरॉन भी पाया जाता है। दुनिया की 99% फसलों में बीज का निर्माण कौन करता है? अनुपात में बोरॉन। लेकिन अपवाद स्वरूप कौन अनुपात में? मूंगफली। अपवाद स्वरूप कौन अनुपात में? मूंगफली। तो मूंगफली में बीज का निर्माण कौन करता है? अनुपात में कैल्शियम करता है। क्लियर होगा? अनुपात में मूंगफली में बीज का निर्माण करना किसका प्रमुख कार्य है? तो कैल्शियम का। और बाकी दुनिया की 99% फसलों में कौन सा करेगा? अनुपात में बोरॉन करेगा, ठीक है। इससे अपन को स्पष्ट हो गया यहीं से। अब देखो इसका कार्य में सबसे फर्स्ट अनुपात में क्या है? इसमें मूंगफली में किस अनुपात में? मूंगफली में बीज का निर्माण करना। मूंगफली में बीज का निर्माण करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन अनुपात में क्या आएगा इसका? अब देखो अपन ने जब पढ़ा था इसमें कोशिका विभाजन, जब कोशिका विभाजन अपन करते हैं तो इसमें एक मध्य पटलिका बनती थी, और जो मध्य पटलिका किससे बनी होती थी? अनुपात में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टाइड की। तो अपन इसका कार्य ये भी एक जोड़ सकते हैं अनुपात में
कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में सहायक, ठीक है। उसके बाद एक अनुपात में मूंगफली में बीज का द्रव्यमान कोशिका विभाजन में सहायक है। उसके बाद अपन इसमें देखेंगे जितने भी अनुपात में पोषक तत्व हैं, ठीक है, उसमें कैल्शियम किस में आता है, द्वितीयक में या फिर कौन से में आता है, कैल्शियम का अनुपात में द्वितीयक में। अब देखो मृदा अनुपात में देखें तो या तो मृदा कैसे अनुपात में अम्लीय, ठीक है, या कैसे अनुपात में मृदा सारी। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ एक क्वेश्चन आएगा बहुत जबरदस्त, और क्वेश्चन उसको वही कर पाएगा जो इसको पहले इसको कहानी को समझ पाएगा। मृदा यदि अम्लीय है तो अपन इसको सुधार किससे करेंगे, चूने से करेंगे, ठीक है। और चूने का फॉर्मूला क्या होता है अनुपात में, अपने पास डायरेक्ट इसका अपन इसका ले लेते हैं CaO, ठीक है। अनुपात में बुझे हुए चूने का क्या CaOH ऑल्ट वाइस, और बाकी वाले अनुपात में CaO। और यदि अपने पास में सारी मृदा है तो अपन इसका सुधार किससे, जिप्सम से। और जिप्सम का फॉर्मूला बताओ देगा क्या होता है, जिप्सम का सूत्र बताओ आप में से, CaSO4.2S2, ठीक है। यदि यहाँ हाफ S2 आ जाए तो वो किसका होगा, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, CaSO4.2S2O। अब देखो इसमें यदि मृदा सारी है तो अपन सुधार कैसे कर रहे हैं, जिप्सम से। यदि मृदा अम्लीय है तो अपन सुधार किस अनुपात में, सुने से कर रहे हैं। तो सुने में भी कौन आ रहा है इसमें, कॉमन कॉमन है इसमें, इधर भी कैल्शियम है, इधर भी कैल्शियम है, ठीक है। मतलब ये मृदा को अम्लीय बनाता है और ये मृदा को सारी भी बनाता है, ठीक है। दोनों तरफ से अनुपात में कंट्रोल करता है। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, अपन एक आगे इसमें ये लाइन पढ़ेंगे, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पौधे को कौन से पीएच पर, अम्लीय पीएच पर उपलब्ध होते हैं, ठीक। और सिवाय किसके, मोलिब्डेनम के। जितने भी अनुपात में सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पौधे को अम्लीय पीएच पर उपलब्ध होते हैं, सिवाय किसके, मोलिब्डेनम को। तो उसमें देखो, तो विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता कौन नियंत्रित करेगा, कैल्शियम करेगा, क्योंकि कैल्शियम पीएच को बढ़ा भी रहा है तो पीएच को घटा भी रहा है, ठीक है। इसका कार्य नेक्स्ट बार कार्य के अनुपात में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की, विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करना, ठीक है। गतिशीलता को नियंत्रित करना, विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करना, ठीक है। किसका कार्य अनुपात में, कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम पीएच को बढ़ा भी रहा है तो पीएच को घटा भी रहा है, इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अनुपात में क्या आ गया, ठीक है। ये अनुपात में कैल्शियम का कार्य कंप्लीट हो गए। कौन कौन से कार्य इसका, मूंगफली में बीज का द्रव्यमान कोशिका विभाजन में सहायक था, और पास सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करना, ठीक है। विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को आपस में नियंत्रित करेगा। उसके बाद देखो इसके अनुपात में क्या आता है इसका, अपन पढ़ेंगे इसके कमी के लक्षण, किसके अनुपात में, कमी के। और किसकी कमी अनुपात में, कैल्शियम की कमी के लक्षण। और कैल्शियम की कमी के लक्षण अपन यदि पढ़ेंगे तो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अनुपात में क्वेश्चन कई बार आए और आने के चांसेस भी यहीं से लग रहे हैं। तो बताओ आप इसके कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देंगे आपको, पौधे के शीर्ष भाग पर। और शीर्ष भाग का किस स्ट्रक्चर बने जाना अनुपात में, हुकनुमा संरचना में बदल जाना कैल्शियम की कमी का प्रमुख लक्षण है, ठीक है। कैल्शियम की कमी के लक्षण शेष भाग पर दिखाई देते हैं, और शेष भाग का हुकनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाना कैल्शियम की कमी का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद देखो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीआर के आप 10 साल के पेपर देखोगे तो आपको इसमें 7 बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से आपको देखना है इसमें। अब देखो कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोला, पास में इंपॉर्टेंट बोला। कैल्शियम में आपने इसमें इंपॉर्टेंट आपने 2 ही बातें लगाई, एक तो इसमें कमी से रोग और दूसरे पास में मूंगफली में बीज का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में अब देखो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, यदि अपन को कैल्शियम का क्या करना है, इसका कैल्शियम अपने शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, कैल्शियम अपने शरीर में हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। और यदि अपन को हड्डियों का अध्ययन करना है तो अपन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं। और बायोलॉजी अपन को पता है जब अपन बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे तो हमारे पास में कौन कौन से विषय आएंगे, इसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, और पास में बायो आएगी, ठीक है। कौन से हमारे पास में पीसीबी, तो अपन इसको यहाँ पर हमारे पास में पीसीबी। कैल्शियम अपने शरीर में हड्डियों में पाया जाता है। यदि अपन को हड्डियों का अध्ययन करना है तो अपन ने बायो सब्जेक्ट लिया, और बायो सब्जेक्ट लिया तो अपने पास में कौन कौन आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पास में बायोलॉजी। अब देखो इसमें क्या होगा, पीस अनुपात में क्या है, इसमें पॉपिंग, ठीक है, मूंगफली में पॉपिंग। उसके बाद में सीस अनुपात में गाजर में कैविटी स्पॉट, गाजर में कैविटी स्पॉट,
क्लियर। उसके 20 अनुपात में टमाटर में बेर रोग, ब्लूसम एंड रोट। ये इसकी कमी से प्रमुख 3 रोग होने वाले कौन कौन से? मूंगफली में पॉपिंग, ठीक है, और गाजर अनुपात में कैविटी स्पॉट और टमाटर अनुपात में बेर रोग। अब देखो बेर की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लूसम एंड रोट। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पुष्प शोर गलन, ठीक है, पुष्प शोर गलन। ये आईसीआर में कई बार हिंदी देता है, लेकिन अपन जब भी क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, तो अपन इंग्लिश वाला आराम से इसमें कर देंगे। बेर के फुल फॉर्म होती है ब्लूसम एंड रोट, ठीक है, मतलब इसके जो टमाटर का जो पास में पिछला पार्ट होता है, पिछले वाला भाग होता है, और पास में ब्लैक ब्लैक या फिर सड़ना स्टार्ट हो जाता है। रोट मीन्स सड़ना, एंड मीन्स उसके सबसे पीछे वाला, ब्लूसम मीन्स वो सड़ना उसका, ठीक है, सबसे पीछे वाला भाग का सड़ना। 3 रोग हो गए। पॉपिंग, मतलब पॉपिंग किसको बोलते हैं? देखो मूंगफली में बीज का निर्माण कौन करता है? अनुपात में कैल्शियम। यदि मूंगफली में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसमें बीज नहीं बनेंगे। जब इसमें बीज नहीं बनेंगे तो उसमें क्या होगा? पॉपिंग हो जाएगा, ठीक है। पॉपिंग किसके नाम से? मतलब मूंगफली में बीज का निर्माण नहीं होना, पॉपिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में गाजर में कैविटी स्पॉट, मतलब गाजर पर आप कभी देखना इसमें कैरेट पर मतलब ब्लैक ब्लैक धब्बे बन जाते हैं, कैविटी स्पॉट, स्पॉट मीन्स धब्बे, वो किसके कारण? इसमें कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट वन टमाटर में बेर रोग। इसके पिछले वाला आप जब मार्केट से लाते हो, ठीक है, इसके पिछले वाला मतलब हिस्सा अपने पास में सड़ा हुआ हो या ब्लैक ब्लैक हो तो इसको अपन को नहीं खरीदना चाहिए। ये अपन को सामान्य जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेर रोग या पुष्प शोर गलन इसमें रोग हो गया है। क्लियर हो गया इतनी बात इसकी। ये हो गया इसके अनुपात में कमी से होने वाले रोग। क्या पढ़ा? कैल्शियम अपन इसमें मूंगफली में बीज का निर्माण, कोशिका विभाजन में सहायक है, विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है, और कैल्शियम की कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, और शीर्ष भाग अनुपात में हुक्नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाना। उसके बाद में कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। वैसे देखो ये रोग नहीं है, ठीक है, अपन इसको स्पष्ट लिखें तो क्या इसको विकार हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रचलन है रोग में ही है। और रोग किसी जीवित ऑर्गेनिज्म से होते हैं। यदि कोई विटामिन से पोषक तत्व की कमी से होता है तो उसको अपन विकार बोलते हैं, डिसऑर्डर। क्लियर हो गया। पीसीबी, 20 अनुपात में मूंगफली में पॉपिंग, सी से गाजर में कैविटी स्पॉट, 20 अनुपात टमाटर में बेर रोग। क्लियर हो गया इतना इसके। उसके बाद देखो अनुपात में इसके अधिकता से वैसे कोई पर्टिकुलर रोग होने वाला है नहीं इसमें, और अपन इसको नेक्स्ट किसको पढ़ते हैं? अनुपात में मैग्नीशियम को पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम याद हो जाएगा, Ca2+ के रूप में लेंगे, मूंगफली में बीज का निर्माण करेगा, कोशिका विभाजन में सहायक है, और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की गतिशीलता को नियंत्रित करेगा, ठीक है। और कैल्शियम की कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर और शीर्ष भाग का हुक्नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाना। याद हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं पास में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं आने वाला है इसमें। अब देखो मैग्नीशियम अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैग्नीशियम अपने जब अपन पढ़ा था इसमें क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल अपने पास मैग्नीशियम आया होगा। कहाँ पे आया था? इसमें जो अपन ने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बनाई थी तो सबसे बीच में कौन था इसमें पास में? मैग्नीशियम था। और मैग्नीशियम के चारों तरफ कौन थे पास में? नाइट्रोजन थे। और नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? निर्माता करता है। और निर्माता क्या सुन रहा था? गाने सुन रहा था। और वो गाने भी किससे? FM से सुन रहा था, ठीक है। F से आयरन, M से अनुपात में मैग्नीज। अपन मैग्नीशियम को सबसे पहले इसमें देखते हैं पौधे से Mg2+ के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर हो गई बात। पौधे से Mg2+ के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट वन बात करें इसमें कार्य की, तो कार्य में अपन ऐसा लिख सकते हैं, जब अपन ने क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग बनाई थी, यही थी अनुपात में रिंग, ठीक है। ये अपन जब रिंग बनाई थी तो इसका पोरफायरिन रिंग का, इसको अपन बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, ठीक है। जब अपन ने पोरफायरिन रिंग बनाई थी तो इसमें इसका मुख्य अवयव कौन था अनुपात में? मैग्नीशियम था। तो अपन इसमें फर्स्ट कार्य लेके इसका अनुपात में क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग का मुख्य अवयव, पोरफायरिन रिंग का मुख्य अवयव, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन किसमें लिखेंगे? कोशिका विभाजन में। जब अपन ने कोशिका विभाजन किया था इसका, ये कोशिका इसमें आपस में ये टूटती है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें बीच में कौन अनुपात में? मध्य पटलिका। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो अपन इसमें सेकंड कार्य लिखेंगे कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक, ठीक है। तो इसके अनुपात में कार्य हो गए, क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग का मुख्य अवयव है और कोशिका विभाजन में सहायक है, ठीक है। उसके बाद देखो अनुपात में क्या होता है इसका
कार्य में इसके मोस्टली इसके 2 कार्य याद रख लो, यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है इसके कमी के लक्षण। कमी के लक्षण यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब देखो कमी के लक्षण इसके कहाँ पर दिखाई देंगे, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण कौन से, नई या पुरानी पत्तियों पर। इसकी कमी के लक्षण पास में पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और पुरानी पत्तियों के कहाँ पर पास में, ये देखो मान लो अपने पास में ये एक पत्ती है, ठीक है, ये मान लो अपने पास में एक पत्ती है और इस पत्ती अपन ने लिखा था नाइट्रोजन की कमी के लक्षण में कि पुरानी पत्ती का संपूर्ण पीला पड़ जाना। कैसा अनुपात में, पुरानी पत्ती का संपूर्ण पीला पड़ जाना या वी आकार में मुड़ जाना, नाइट्रोजन की कमी का प्रमुख लक्षण था। यदि पुरानी पत्ती के मतलब सिराओं के मध्य, ये इसकी क्या हो गई, वेन हो गई, सिराएं हो गई, यदि सिराओं के मध्य पीलापन आ जाए तो वो किसकी कमी का प्रमुख लक्षण अनुपात में, मैग्नीशियम की कमी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, पुरानी पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलापन किसकी कमी का प्रमुख लक्षण है, मैग्नीशियम की कमी का प्रमुख लक्षण। नेक्स्ट वन इसमें पास में पुरानी पत्तियों के सिराओं के मध्य, पुरानी पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलापन, पुरानी पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलापन मैग्नीशियम की कमी का प्रमुख लक्षण है। लेकिन देखो इसमें आईसीआर 2018, आईसीआर 2016 2 बार लगातार क्वेश्चन आया और एक बार जेट में भी आया चुका है। इसमें पुरानी पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलापन इसने ये ऑप्शन में नहीं दिया, इसने क्या दे दिया पास में, इंटरवेनिल क्लोरोसिस। ठीक है, इंटरवेनिल क्लोरोसिस मतलब इंटरवेनिल क्लोरोसिस किसके कारण होता है, तो अपन इसमें ये भी बता देंगे और पास में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। इंटर मींस मध्य, वेनिल मींस ये सिराएं और क्लोरोसिस मींस पीलापन, मतलब पुरानी पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलापन किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से। ये तो होगा इसके मैग्नीशियम की कमी से। और एक देखो इसकी क्या होगा, इसमें देखो कई बार क्या होता है मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है, मैग्नीशियम का एक रोग होता है पास में ग्रास टेटेनी। कौन पास में, ग्रास टेटेनी। जो अपने पास में एनिमल होते हैं, जितने भी पशु हैं, वो क्या हरा चारा या अपने पास में गीला चारा खा लेते हैं और जिसमें उनमें क्या आ जाता है पास में, आफरा आ जाता है। अपने लैंग्वेज से अपन उसको बोलते हैं आफरा, और आफरा अपन इसको एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज अपन इसको बोलते हैं ग्रास टेटेनी। ठीक है, तो वो किसकी कमी से पास में, मैग्नीशियम की कमी से होता है। क्लियर हो गया पास में बात। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टेटेनी इसमें रोग होता है और इसकी अधिकता से वैसे इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। ये अपने पास मैग्नीशियम भी अपने पास कंप्लीट हो गया। क्या पढ़ा मैग्नीशियम अपन इसमें, पौधे से Mg2+ के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्य इसके क्लोरोफिल की पोरफायरिंग का मुख्य अवयव, कोशिका विभाजन में सहायक था। ठीक है, पुरानी पत्तियों कमी के लक्षण, पुरानी पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलापन, और इसको अपन इंग्लिश में इंटरवेनिल क्लोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको अपन ने क्या बोला, इसको मतलब मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टेटेनी किसमें अनुपात में, पशुओं में क्या जाता है, उसमें आफरा आ जाता है। ठीक है, देर तक पोषक तत्व पास में कंप्लीट हो गई। कौन कौन से इसमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पास में सल्फर। ठीक है, अपन आशा करते हैं आपको याद रह गए होंगे और तब तक आप बने रहिए। और लास्ट में अपन कल क्लास में अपन पढ़ेंगे किसको, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।